हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी वाला जीके में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी सरकार ने होमगार्ड के लिए 41,000 से भी ज़्यादा भर्तियां निकाली हैं। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें नए बनवाने पड़ेंगे और कौन कौन से पुराने डॉक्यूमेंट्स से हमारा काम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और सिर्फ एक ये वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी सारी जो क्यूरीज़ है उसको सॉल्व कर देगी। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स को बनवाना पड़ेगा और कौन कौन से पुराने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि आपका काम चल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात अगर डॉक्यूमेंट्स की करते हैं तो इसमें कुल मिला के 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें कि ये जो 5वां नंबर का है सरकारी कर्मचारी एनओसी वाला। तो अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऑलरेडी होगा तो होमगार्ड तो खुद ही एक लो लेवल का जॉब है, तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो फिर भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और ये फॉर्म भरना चाहता है तो उसको एक एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पहले से। तो आपको एक पहचान पत्र चाहिए, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है या फिर पासपोर्ट हो सकता है। तो पहचान पत्र में आप वोटर आईडी हो गया या फिर आधार कार्ड तो सबके पास होगा, तो आधार कार्ड से काम हो जाएगा। और 10th की मार्कशीट ये कंपलसरी है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है ये 10th लेवल की ही है और इसकी रिक्वायरमेंट भी 10th है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है कैटेगरी प्रमाण पत्र, कि इनमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि पुराना है तो क्या उससे काम चल जाएगा। तो सुनिए, जो SC ST के होंगे तो उनके लिए क्या होता है कि अगर इनका कैटेगरी प्रमाण पत्र एक बार बन गया है तो वो इनका लाइफ टाइम के लिए होता है, तो इन्हें नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब OBC NCL का क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो OBC में क्या होता है कि अगर किसी की फैमिली में किसी को जॉब मिल गया, उनकी आय 8 लाख से ऊपर चली गई, तो आ जाते हैं क्रीमी लेयर में। तो उनको भी कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसलिए ये OBC NCL हर 1 साल में अपडेट होता रहता है। तो इसके लिए आपको जो लोग OBC से हैं और जिनकी आय 8 लाख से कम है वो ये वाला प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाएंगे। और उसके बाद जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं EWS वाले, तो उनको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, OBC वाले सिर्फ अपना जाति प्रमाण पत्र और EWS वाले सिर्फ आय प्रमाण पत्र। और SC ST के पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो काम हो जाएगा, नहीं है तो वो बनवा लेंगे। ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र सबको बनवाना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आधार कार्ड हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई। ठीक है, और उसके बाद निवास प्रमाण पत्र। ये जो 3 हैं ये तो सबके पास होना चाहिए। उसके बाद अब जो SC ST के हैं उनके पास उनका कैटेगरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर पुराना है तो चलेगा। OBC NCL वाले अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, जो कि अप्रैल 2025 के पहले का ना हो, अप्रैल 2025 के बाद का हो। और EWS वाले अपना आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के सिर्फ 4 आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि हम भी बता रहे थे तो थोड़ा सोच सोच के बता रहे थे। ठीक है, और अगर किसी को वीडियो ना समझ में आया हो, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स या रिश्तेदार जो भी होंगे जिनको कि कोई प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट्स को समझने में, तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और 17 तारीख तक लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा के फॉर्म को फिलअप करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद।